नमस्कार। 10 बजे 10 शहर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना गौरव। 10 बजे 10 शहर में दिन भर की सबसे असरदार खबरें, वो भी निष्पक्ष अंदाज में। कड़ी सुरक्षा के बीच देश ने आज अपना 67वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। इस मौके पर देश ने फिर से वीर सपूतों को सलाम करते हुए उनकी शहादत को याद किया। लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी को मरणोपरांत देश के सबसे बड़े वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से नवाजा गया। जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल भी मोहन नाथ गोस्वामी की शहादत को सलाम करता है। अशोक चक्र, लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी, द पैराशूट रेजिमेंट, विशेष बल, 6वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। जांबाज लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी आज भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी बहादुरी को देश कभी भुला नहीं सकता। 67वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देश ने इस बहादुर वीर जवान की शहादत को याद करते हुए उसे सम्मान से नवाजा। वाले दस्ते में शामिल थे। शाम को 4 आतंकवादियों के साथ भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें उनके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने एक आतंकवादी को पास जाकर मार गिराया और दूसरे को घायल कर दिया। इस बीच उन्हें पेट में भी गोली लग गई। राजपथ पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लांस नायक गोस्वामी को मरणोपरांत देश का सबसे बड़ा वीरता सम्मान अशोक चक्र दिया। 2 आतंकवादियों राजपथ पर लांस नायक गोस्वामी की पत्नी भावना गोस्वामी अशोक चक्र लेने पहुंची। बीते साल 2 सितंबर को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी ने आतंकियों के दांत खट्टे कर दिए थे। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में गोस्वामी के 2 साथी घायल हुए थे, लेकिन गोस्वामी अपने प्राणों की फिक्र किए बिना घायल होने के बावजूद भी अपने साथियों को बचाने और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए डटे रहे। शहीद होने से पहले गोस्वामी ने न सिर्फ 2 दहशतगर्दों को ढेर किया, बल्कि अपने साथियों की भी जान बचाई। इसके साथ ही गोस्वामी ने एक आतंकी को जिंदा पकड़ने में भी अहम भूमिका निभाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सड़सठवां गणतंत्र दिवस समारोह कई मायने में अनोखा और खास रहा। रिपब्लिक डे परेड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी विदेशी सेना ने तिरंगे को सलामी दी। सड़सठवां गणतंत्र दिवस समारोह कई मायनों में खास रहा। भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह के 66 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई विदेशी सेना मार्च पास्ट में शामिल हुई। फ्रांसीसी परेड दस्ते में सबसे आगे रहा बैंड दस्ता। फ्रांसीसी बैंड ने मेजर जॉन क्लॉड लुबेहुए के नेतृत्व में शानदार धुन बजाई। Proud moment for the French president. म्यूजिक ऑफ इन्फेंट्री के 48 संगीतकारों का दस्ता सबसे पहले आगे बढ़ा। इसमें फ्रांसीसी आर्मी की महिलाएं भी शामिल थीं। बैंड के ठीक पीछे फ्रेंच रेजिमेंट फ्लैग लेकर 6 सैनिकों का दस्ता कदम ताल करता हुआ राजपथ पर आगे बढ़ा। The crowd very excited. फ्लैग लेकर चलने वाले इन 6 सैनिकों को फ्रांस में मिलिट्री कलर पार्टी कहा जाता है। राजपथ पर इसके पीछे फ्रांस का मार्चिंग दस्ता परेड करते आगे बढ़ा। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए फ्रांसीसी आर्मी की पलटन ने भारतीय राष्ट्रपति को सलामी दी। मार्च पास्ट में शामिल फ्रांस के सैनिक दस्ते में फ्रांसीसी आर्मी के 35 इन्फेंट्री रेजिमेंट के 75 सिपाही शामिल हुए। इसका नेतृत्व कर्नल पॉल ब्यूरी कर रहे थे। आपको बता दें कि फ्रांस की आर्मी की ये रेजिमेंट 1781 से 1784 के दौरान भारत में ही तैनात रही थी।
इस बार का गणतंत्र दिवस समारोह सिर्फ फ्रांसीसी आर्मी के जवानों की वजह से ही खास नहीं रहा, बल्कि इस बार राजपथ पर एक और नया नजारा दिखा। गणतंत्र दिवस की परेड में आर्मी के स्पेशल फाइटर जाबाज डॉग स्क्वाड भी पूरे अनुशासन और खामोशी के साथ कदम ताल करते मार्च पास्ट में शामिल हुए। आदर्श वाक्य पशु सेवा अस्माकं धर्म। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। 67वें गणतंत्र दिवस पर जहां भारत ने अपनी सैन्य शक्ति से दुनिया को अपने दम का एहसास कराया, तो राजपथ पर रंग बिरंगी झांकियों ने सभी का मन मोह लिया। सड़क से लेकर सरहद तक with our chief guest. 67वें गणतंत्र दिवस के अनेकों रंग दिखे। राजपथ पर जहां देश का शौर्य दिखा, तो वहीं वाघा और अटारी सीमा पर देश के मतवालों का जोश। सड़सठवें गणतंत्र दिवस पर परेड में हिस्सा लेने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राजपथ पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद की मौजूदगी में फ्रांस की टुकड़ी ने भी परेड में शिरकत की। राजपथ पर परेड से पहले राष्ट्रीय राइफल्स के लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया और उसके बाद राजपथ पर नजर आया हिंदुस्तान का दम। मार्च पास्ट का सिलसिला खत्म हुआ तो शुरू हुई रंग बिरंगी झांकियां। 17 राज्यों की झांकियों ने हर किसी का दिल जीत लिया। जाति से जुड़ी चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद भी तालियां बजाकर कई बार शाबाशी देते दिखे। राजपथ की परेड में चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर की झांकियों ने 4 चांद लगा दिए। चंडीगढ़ की झांकी का थीम खुला स्वागत, खुली प्रधानता था। तो जम्मू कश्मीर की झांकी का थीम मेरा गांव मेरा देश। इस झांकी में प्रोडक्शन के साथ हरे भरे गांव को भी दिखाया गया। आमतौर पर परेड 115 मिनट की होती है, लेकिन इस बार इसके वक्त में कटौती कर इसे 90 मिनट का रखा गया था। आतंकी अलर्ट के बावजूद राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी बच्चों से भी मिले। मोदी दर्शक दीर्घा के नजदीक पहुंचे और कुछ दूर तक पैदल चले और बच्चों से हाथ मिलाया। उधर वाघा बॉर्डर पर गणतंत्र का जश्न देखते ही बन रहा था। हालांकि यहाँ बीटिंग रिट्रीट तो हर शाम ही होती है, लेकिन रिपब्लिक डे के मौके पर ये कुछ खास थी। हजारों लोगों की मौजूदगी में सेना के जवानों की कदम ताल ने समा बांध दिया। वैसे इससे पहले सुबह झंडा फहराने के बाद जवानों का भांगड़ा भी देखने को मिला था। रिपब्लिक डे पर बीएसएफ की तरफ से पाकिस्तानी रेंजर्स को मिठाई भी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजपथ पर 67वें गणतंत्र दिवस की परेड पर भारतीय सेना के जाबाजों ने दुनिया के सामने अपने पूरे दमखम के साथ ताकत दिखाई। परेड का मुख्य आकर्षण रही भारत की सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य अतिथि फ्रांसवा ओलांद के साथ साथ देशवासी भी इसके गवाह बने। एक खास रिपोर्ट।
भारत के 67वें गणतंत्र दिवस की शुरुआत राजपथ पर भारतीय सेना की ताकत की तस्वीरों से हुई। राजपथ पर सबसे पहले नजर आया भारतीय सेना का मेन बैटल टैंक T-90 भीष्म। इस टैंक में शक्तिशाली 125 मिलीमीटर की मेन गन है और 7 मिलीमीटर की एंटी एयरक्राफ्ट गन भी लगी हुई है। खास बात यह है कि टैंक से लेजर गाइडेड मिसाइलें भी छोड़ी जा सकती हैं। भीष्म के बाद अगला नंबर आया मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कॉम्बैट व्हीकल BMP सारथ का। हाल ही में भारतीय सेना के सारथी को अपग्रेड किया गया है। इस फाइटिंग व्हीकल से रात में भी 4 किलोमीटर तक दुश्मनों के ठिकानों को बर्बाद किया जा सकता है। ये लड़ाकू वाहन 30 मिलीमीटर की स्वचालित गन से लैस है। राजपथ पर दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की धमक भी सुनाई दी। राजपथ पर 1889 मिसाइल रेजिमेंट के मोबाइल लॉन्चर पर ब्रह्मोस ने ताकत दिखाई। इस मिसाइल को भारत रूस के जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस ने बनाया है। हर मौसम में फायर करने में सक्षम इस प्रणाली से 290 किलोमीटर की दूरी तक आवाज से करीब 3 गुना रफ्तार में अटैक किया जा सकता है। ब्रह्मोस के बाद गणतंत्र दिवस परेड में दिखा हवा में ही भारत के दुश्मनों की चिता बनाने वाली मिसाइल आकाश। देश में ही विकसित की गई आकाश मिसाइल को DRDO ने बनाया है। यह सिस्टम 150 किलोमीटर तक के इलाके की निगरानी कर सकता है और 25 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के किसी भी विमान या ड्रोन को मार गिरा सकता है। दुश्मनों पर बारूद का चक्रवात बनकर बरसने वाले स्मर्च मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर ने भी अपनी ताकत दिखाई। रूस में बने रॉकेट लॉन्चर स्मर्च का मतलब है चक्रवात और 90 किलोमीटर की रेंज में ये दुश्मनों पर बारूद की बारिश करता है। स्मर्च रॉकेट के बाद आसमान में दिखा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र का शानदार फॉर्मेशन। रुद्र पहली बार रिपब्लिक डे की परेड में शामिल हुआ है। ध्रुव हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल देश में तीनों सेनाएं करती हैं। ध्रुव और रुद्र की गर्जना के बाद आया इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, यानी एकीकृत संचार इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली। भारतीय सेना के कोर ऑफ सिग्नल्स का फास्ट मूविंग व्हीकल है। इसके साथ ही यह दुश्मनों की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को भी पकड़ने की क्षमता रखता है। इस कोर का आदर्श वाक्य है तीव्र चौकस। सेना के शानदार हथियारों के बाद पैराशूट रेजिमेंट के कमांडो आए। कॉम्बैट यूनिफॉर्म में राजपथ पर आए 5 पैरा रेजिमेंट के कमांडो। पैराशूट रेजिमेंट की स्थापना दिल्ली में साल 1941 में हुई थी। स्पेशल फोर्स के ये कमांडो खास मिशन को अंजाम देने के लिए ट्रेंड है। राजपथ पर परेड के ग्रैंड फिनाले में दिखा इंडियन एयरफोर्स का फ्लाई पास्ट। सबसे पहले वायुसेना के 3 Mi-35 हेलीकॉप्टर चक्र फॉर्मेशन में नजर आए। राजपथ के ऊपर 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हेलीकॉप्टर आसमान का सीना चीरते हुए निकले। इंडिया गेट के ऊपर आसमान में सभी की निगाहें विमानों को ढूंढ रही थी और तभी ग्लोब फॉर्मेशन में 3 विमान नजर आए। इसमें एक विमान है C-17 ग्लोब मास्टर और उसके ठीक पीछे 2 सुखोई लड़ाकू विमान हैं। ग्लोब मास्टर इंडियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट विमान है। राजपथ पर हुए फ्लाई पास्ट में अगला नंबर था जैगुआर विमानों का। 5 जैगुआर विमान एरोहेड यानी तीर का फॉर्मेशन बनाकर उड़ते हुए आए। जैगुआर विमानों के बाद 5 MiG-29 एयर सुपीरियरिटी फाइटर प्लेन ने ट्राइडेंट बनाया। MiG-29 विमानों ने 300 मीटर की ऊंचाई पर कलाबाजियां दिखाई। इसके बाद फ्लाई पास्ट का सबसे बेहतरीन करतब सामने आया। 3 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों ने राजपथ पर त्रिशूल बनाया। एयरफोर्स की 24 नंबर की स्क्वाड्रन ने सलामी मंच के ऊपर उड़ान भरने के बाद हवा में ही त्रिशूल की आकृति बनाई। पंजाब में भी गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। भटिंडा में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने ध्वजारोहण किया। पूरे देश में जहां गणतंत्र दिवस की रौनक देखने को मिली, वहीं पंजाब में भी गणतंत्र दिवस का जबरदस्त उत्साह देखते ही बनता था।
बठिंडा में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की तरफ से प्रदेश स्तरीय समारोह में झंडा लहराने की रस्म अदा की गई, तो अमृतसर में कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की तरफ से झंडा फहराने की रस्म के बाद राष्ट्रीय गान हुआ और फिर परेड की सलामी भी ली गई और साथ ही रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए गए। मैं समूचे पंजाबियों ते देशवासियों को लख लख बधाई देना। पिछले 9 सालों के अंदर पंजाब में थोड़ी सरकार चल रही है, थोड़ी सरकार ने कोशिश की थी ਜਿਹੜੀਆਂ कमियां सी पंजाब विच और कमियां नूं किवें दूर करना। वहीं प्रदेश में अलग अलग जगह पर गणतंत्र दिवस के मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। लुधियाना में पंजाब विधानसभा के स्पीकर चरणजीत सिंह अटवाल की तरफ से झंडा फहराया गया, तो मोहाली में शिक्षा मंत्री डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा की तरफ से और रोपड़ में प्रदेश के उद्योग मंत्री मदन मोहन मित्तल की तरफ से झंडा फहराने की रस्म अदा की गई। मोहाली में हुए समारोह में बच्चों की प्रस्तुति और भंगड़े और गिद्दे ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। दिल ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਸਮੂਹ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ दुनिया सब तो ज्यादा ताकतवर होवे, तरक्की याफ्ता होवे। हरियाणा में भी 67वें गणतंत्र के रंग दिखे। गुड़गांव में सीएम खट्टर ने तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को इस राष्ट्रीय पर्व की बधाई दी। देश भर की तरह हरियाणा में भी 67वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सामने से गुजरती हुई एनसीसी गर्ल्स आर्मी। चंडीगढ़ में हरियाणा और पंजाब के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने परेड की सलामी ली। उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर देशवासियों से राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ कमर कसने की अपील की। प्यारे देशवासियों, आज नई चुनौतियां और समस्याएं देश और समाज को कमजोर कर रही हैं। हमें ध्यान रखना है कि चरित्र निर्माण के बिना राष्ट्र निर्माण अधूरा है। हमारे महापुरुषों ने हमें सदाचार, अच्छे विचार और संस्कारों की महान परंपरा विरासत में दी है। आज उस परंपरा को आगे बढ़ाना हर देशवासी के लिए बहुत जरूरी हो गया है। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। हरियाणा में भी गणतंत्र दिवस के जश्न के अलग अलग रंग दिखे। मुख्यमंत्री खट्टर ने गुड़गांव में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सरकार के विकास कार्यों का लेखा जोखा पेश किया और भावी योजनाओं पर भी रोशनी डाली। फरीदाबाद के वाईएमसीए चौक से बल्लभगढ़ तक इसके विस्तार का कार्य शुरू हो चुका है। गुड़गांव और फरीदाबाद को भी मेट्रो से जोड़ने की हमारी योजना है। सूबे के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने जींद में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में शिरकत की। धनखड़ ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और शहीदों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। बलिदान दिया है 1948 में, चाहे 62 में, चाहे 71 के युद्ध में, चाहे 75 के युद्ध में, चाहे कारगिल के युद्ध में, चाहे आतंकवाद से लड़ते हुए, अब सब वीरों को नमन करने का, उनको याद करने का ये दिन है। अंबाला के आर्मी एरिया से पकड़े गए संदिग्ध से नया खुलासा हुआ है। बोल पाने में असमर्थ असलम नाम का ये युवक आर्मी एरिया की सारी जानकारी अहमदाबाद स्थित किसी शख्स को भेजता था। पुलिस ने संदिग्ध को अंबाला अंबाला कोर्ट में दरअसल पेश किया, जहां उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। ना बोल सकने वाला जासूस, आतंक का बेजुबान हथियार, खामोशी के अनगिनत राज। ये जो चेहरा आप देख रहे हैं, ये आतंक का बेजुबान चेहरा है। ये शख्स बोल नहीं सकता, लेकिन बिन बोले वो करता है जो देश को खतरे में डाल सकता है। आरोप है कि असलम नाम का ये युवक पूरी तरह से ट्रेंड है और किसी संगठन के लिए जासूसी करता है, और वो भी आर्मी एरिया की।
खुलासा हुआ है कि इसे हरियाणा में अहमदाबाद के किसी शख्स ने भेजा है, जिसके लिए असलम काम करता है। क्योंकि असलम बोल नहीं सकता, इसीलिए पुलिस मूकबीन भाषा समझने वाले एक अध्यापक की मदद से असलम से पूछताछ की। एक अध्यापिका बुलाया एक्सपर्ट गूंगे को, उसके माध्यम से हमने मदद से इसका नाम पता पूछा है और उसने उसकी मदद से ही बताया अहमदाबाद कोई आदमी है इसकी जान पहचान का, उसको पकड़वा सकता है। आर्मी की सूचनाएं देता था, ये सीक्रेट सूचनाएं थी जो उसको देता था ये। फिलहाल पुलिस ने असलम को अदालत में पेश कर 4 दिन का रिमांड लिया है और पुलिस को उम्मीद है कि अहमदाबाद में असलम के आका के बारे में कई और खुलासे होंगे और पुलिस की एक टीम अहमदाबाद भी जाएगी। तो अहमदाबाद जाएगा रिमांड लिया 4 दिन का, इससे वहाँ से काफी जानकारी हासिल हो सकती है। पुलिस को असलम से भारत और हरियाणा के नक्शे मिले हैं, जिन पर सब्जियों के नाम लिखे हैं। इसके अलावा खाने का कुछ सामान, कैमरा, बैटरी, दूरबीन और कुछ और सामान भी बरामद हुआ है। इंडिया का नक्शा है, कैमरा है, दूरबीन है, स्टेट हरियाणा का नक्शा है और काफी मतलब डॉक्यूमेंट्री है जी, और भी काफी सर्कमस्टांसेस हैं। नक्शों में कुछ निशान भी मिले? हाँ, निशान भी मिले हैं सर। किस तरीके के निशान थे? जैसे शहरों के हैं है जी, उनके नक्शे मिले हैं। असलम को अंबाला के आर्मी एरिया से 14 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं उन्होंने सबको हैरान परेशान कर दिया है। फिलहाल पुलिस इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द उस शख्स तक पहुंचा जा सके जिसके लिए असलम जासूसी करता था। अंबाला से अमन कपूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इसी के साथ 10 बजे 10 शहर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।